कोशिश करो। लगातार उन्होंने लगभग ज़्यादा परिस्थिति को तोड़ दिया है और किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं। घायल भी हो सकती है सभी। देखिए घायल भी हो सकती है। ये लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हेमंत सभी आगे बढ़ गए। जी देखिए ग्रेफिटी को तोड़ दिया और सभी आगे बढ़ रहे हैं। सभी को रोकने में कामयाब होता है। जो महिला देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से प्रदर्शन कर्मी लगातार घायल भी हो सकती है। ये जिस तरह से ये लगातार भेदने का तोड़ने का काम कर रही, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं घायल भी हो सकती है। मुख्यमंत्री जाना है। नजर आ रहे थे। नहीं, ये यहाँ पे लोगों को एक सहमति बनाई गई थी कि ये मोराबादी में आने के बाद वहाँ से जाकर उसे पार्क में जाके वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और उसी सहमति के अनुसार ये लोग जाकिर हुसैन मोराबादी में जाकिर हुसैन पार्क आए। लेकिन वहाँ पे एक सेक्शन इनका था जो कि वहाँ पे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ गया और ससमय यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे इन लोगों को रोका गया। यहाँ पे इन लोगों को इंसर्कल किया गया। हमारी प्राथमिकता थी कि विधि व्यवस्था खराब ना हो। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से इन लोगों से आग्रह किया गया कि आप लोग पुलिस के साथ में कोऑपरेट करें ताकि विधि व्यवस्था संचालित रहे और ट्रैफिक की परिचालन भी पूरी तरीके से होता रहे। और इस तरह के यहाँ पे फोर्स की डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता थी। महिला फोर्स पर्याप्त थी। रैप का फोर्स यहाँ पे मौजूद था। साथ में टीयर गैस पार्टी वाटर कैनन सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे हम लोग एक सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विधि व्यवस्था संचालन और ट्रैफिक का परिचालन जारी करवाया है। अभी की स्थिति ये है कि ये लोग एक डेलीगेशन बना के बात करने के लिए इच्छुक हैं और एक डेलीगेशन बना रहे हैं। उसी के तहत अभी वहाँ पे अपनी मांगों को रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हॉटलिक चौक की जो स्थिति है, यहाँ पे विधि व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित है। फोर्स पर्याप्त है, सारी तैयारियां पर्याप्त है। बड़ी संख्या में ये लोग आए थे, आक्रोशित थे, बैरिकेडिंग तोड़ दिया। तो इसे क्या माना जाए इसकी लाचारी? क्योंकि पहले से ये नियोजित था इन लोगों का, ऐसे में प्रशासनिक हमारे सारी जगहों पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से किया गया था। हर एक बिंदु पे किया गया था। वहाँ पे भीड़ का जमावड़ा ज़्यादा हो गया तो उसमें से एक सेक्शन जो है वही आगे बढ़ा था और उस सेक्शन को यहाँ पे हम लोगों ने कायदे से रोका है। उनको यहाँ पे इंसर्कल किया है। महिला
फोर्स की भी पर्याप्त तैनाती थी एजेंसी यहाँ पे, और महिला फोर्स के द्वारा ही इनसर्कल किया गया था। और भी इस तरह के स्थिति में निपटने के लिए जिस तरह के फोर्स की डिप्लॉयमेंट होती है वो सारी डिप्लॉयमेंट की गई थी। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली इनको रोकने और विधि व्यवस्था संधारण किए हैं। और साथ में आप जैसे देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक का परिचालन भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। पूर्व में सूचना था आप लोग के पास कि मुख्यमंत्री इसकी तैयारी की हुई थी, बैरिकेडिंग हर जगह किया हुआ था, बैरिकेडिंग में हर जगह फोर्स था। लेकिन जैसा हमने बताया कि एक बड़ी भीड़ मोराबादी से जाकिर हुसैन के लिए आया, और जाकिर हुसैन आने के बाद उसमें से एक सेक्शन जो था वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए या क्रॉस करते हुए कहना चाहिए, बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए, क्योंकि एक सहमति बनी हुई थी इस बात की कि मोराबादी से वो जाकिर हुसैन जाएंगे। लेकिन जाकिर हुसैन आने के बाद में एक सेक्शन वहाँ से बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए इस तरफ आ गया, लेकिन उसको सक्सेसफुली यहाँ रोक दिया गया। और यहाँ पर सर हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। अब मुख्यमंत्री साहब के आदेशानुसार पिछले 3 साल से हम लोग केवल आश्वासन सुन रहे हैं। दूसरी बात ये होता है कि हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के कर्मचारी हैं जो पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, और किन्हीं का 10 साल भी हो चुका है। मगर हम लोगों ने कभी भी अपने काम के प्रति ये नहीं किया है कि हाँ हम लोग हमेशा जो भी काम होता है, हॉस्पिटल हो या फील्ड वर्क हो या सारा वर्क हो, वो करते हैं। और कभी हम लोगों के प्रति आश्वासन ही मिला है कि हाँ आप लोगों को मानदेय बढ़ाया जाएगा, आप लोगों के प्रति हम लोग सहानुभूति रखते हैं और आप लोगों को समय आने पर नियमितीकरण किया जाएगा। पिछले 3 सालों से हम लोग यही सुन रहे हैं। अभी हम लोगों की डिमांड है कि हम लोग को नियमित कर दिया जाए, और जो सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है वो हम लोगों को भी समान कर्मचारी के अनुसार दिया जाए। बस हम लोगों की इतनी सी मांग है। मांग को लेकर आप मुख्यमंत्री आवास पहुँचे आप लोग, तो क्या हुआ? नहीं, हम लोग को मिलने ही नहीं दिया गया। अभी हम लोगों को जितने भी प्रशासन के लोग हैं उन्होंने अभी रास्ता हम लोगों को भटका दिया था। दूसरी बात है कि हम लोगों ने रास्ता बदल करके फिर पहुँचे हैं, और मुख्यमंत्री से अभी वार्ता नहीं हुई है। अभी तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाँ एक बार हम लोग मुख्यमंत्री झारखंड से एक वार्ता हो जाए कि इस बार हम लोगों के प्रति क्या आदेश है आपका। आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आने वाले समय में और ज़बरदस्त प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। परिचय बताइए। हम लोग सब फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के कर्मचारी हैं और हर जिला से हम लोग आए हुए हैं। स्थिति पता नहीं चल रहा है तो हम लोग बिना सीएम के हम लोग किसी से वार्ता नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पे उठ करके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखिए हमारा राजभवन के पास हमारा पूर्व निर्धारित के अनुसार राजभवन के पास ही हम लोग आंदोलन करने का है कि हम लोग 17 तारीख से अनिश्चितकालीन वहीं पर हम लोग अपना करेंगे वहीं पर। तो जब मंडल आपको बोला गया था कि वहाँ पे जाके बात होगी, क्या बात हुई? हमारे साथी तैयार नहीं हुए, इसलिए कि हर बार हम लोग प्रतिनिधि मंडल जाते हैं और केवल सीएम के पदाधिकारी से केवल मिल के आते हैं, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि जब तक सीएम से वार्ता नहीं होगी हम लोग किसी से वार्ता नहीं करेंगे। अपना परिचय बता दो। जूही में JNM संघ प्रदेश महासचिव। हम लोग यहाँ भी रुके हैं, राजभवन में भी रुक रहे हैं। हम लोग का कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है ये आंदोलन, हम लोग का अमरण अनशन तक चलेगा अभी। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का धरना चलेगा, प्रदर्शन चलेगा, कार्यबंदी चलेगा, सारी सरकारी हॉस्पिटल हम लोग बंद कराएंगे। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग का अब नौकरी प्यारा नहीं रह गया, हम लोग को परमानेंट करो या फिर नौकरी हम लोग खुद छोड़ देंगे। जो सरकार का मंशा है उसके अगेंस्ट हम लोग करेंगे ये काम। हम लोग सोचते थे कि मुख्यमंत्री है, झामुमो का है, हम लोग का सरकार है, गरीब जनता का सरकार है, लेकिन ये और दमनकारी है। हम लोग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। यहाँ पर हम लोग भी आए तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, बल का प्रयोग किया गया, हल्का किसी छोटे नहीं है। बल का प्रयोग नहीं किया गया है, मारा गया है। लाठीचार्ज नहीं किया, मारा गया है। किसको मारा गया? मारा गया है वहाँ पर हमारे नेता हैं विनय सिंह, उनको मारा गया है। कुछ महिला कर्मी को भी मारा गया है, चोट भी लगी है उनको। और महिला कर्मी को मारा गया, पुलिस कर्मी मारे हैं।